वाह, बड़ा व्यू। सो गुड मॉर्निंग, डे 4। तो हम लोग का आज चौथा दिन है और हम लोग का जो मॉर्निंग रूटीन है वो हो चुका है ओवर। बिल्कुल। और हमने अपने टेंट्स वगैरह कर दिए हैं पैक, बैग कर दिया है पूरा पैक। लंच भी हो चुका है हम लोग का। लंच भी हो चुका आज है। लंच बहुत अच्छा था। सॉरी, नॉट लंच, ब्रेकफास्ट काफ़ी बहुत अच्छा था, बट लंच जो है वो पैक कर लिया है क्योंकि आज की जो हाइक है काफ़ी लंबी हाइक है, 12 से 15 किलोमीटर की हाइक है और स्टीप हाइक है। तो इट्स अराउंड 12 किलोमीटर है। हाँ, 12 to 15 किलोमीटर ऐसा कुछ है। तो अब हम लोग का सारा पैकअप हो चुका है और हमारे जो साथ में पानी वाटर स्ट्रीम से हम लोग फिल करते हैं वाटर। पहाड़ों में यही तो खूबी है, तुमको एक नल के पानी के वेट नहीं करना पड़ता। एक वाटर स्ट्रीम है जो डायरेक्ट आपका ग्लेशियर आइस पैचेस से होते हुए आ रही है। आज का जो पैच है वो काफ़ी हार्ड होने वाला है, तो स्टे ट्यून फॉर द सीनिक व्यूज़ एंड आवर अपडेट्स ऑन रूट एक्चुअली। सो लकी भी आ चुका है पानी भर के। ये कैसा लगा भाई? ठंडा लग रहा है ना आज। चलो ठीक है, लेट्स पैक अप एंड देन विल शो द सीनिक व्यू। थोड़ा विशाल भाई हमारे आज के उसके बारे में बताएंगे, आज के ट्रैक के बारे में। आज का ट्रैक कैसा होने वाला है? गंगबल कैंप साइट पे हमारा स्टे रहेगा और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पहले काफ़ी रॉकी एरिया है, काफ़ी मोरेन्स हैं जो आपने कल भी नोटिस किए होंगे, जिस तरह से यहाँ पहाड़ों में पत्थर गिरते, तो वो एरिया है। तो यहाँ पे स्टिक बिल्कुल भी नहीं यूज़ करनी है क्योंकि स्टिक लगाते तो वो स्लिप करती है और आपके गिरने के चांसेस ज़्यादा रह जाते हैं। तो बेटर है कि आप अपने हैंड्स का यूज़ कीजिए। अगर आपके पास ग्लव्स हैं तो आप ग्लव्स लगा लीजिए अगर आपको ठंडा लग रहा है, क्योंकि जो रॉक रहते हैं वो ठंडे रहते हैं। और उसके बाद हमारा थोड़ा थोड़ा हम हाइट भी गेन करते जाएंगे। बीच में हमारा स्टॉप भी आएगा और पानी पूरे रास्ते में नहीं है आज, तो पानी का थोड़ा शॉर्टेज रहेगा। तो सभी अपना पानी भरकर चलें और एक दूसरे के सपोर्ट में चलें और ट्रेल बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि अगर आप ट्रेल से ऊपर जाते हैं तो पत्थर गिरेंगे तो नीचे वालों को दिक्कत हो सकती है। अगर आप ट्रेल से नीचे जा रहे हैं, कोई ट्रेल पे चला है तो पत्थर नीचे गिर सकता है, तब भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो इन चीज़ों का आप खास तौर पे ख्याल रखें और अपने बैग पैक जो है अच्छे से पैक करें और अपना फेस जो है हमेशा रॉक फेस की तरफ को रखें, जो पहाड़ है माउंटेन साइड को रखें, ना कि क्लिफ की तरफ को, क्योंकि अगर आपका डिसबैलेंस होता है तो आप सीधे गिरेंगे। अगर इस साइड को रहेगा आपका फेस, अगर गिरेंगे तो आप इस साइड को रहेंगे। तो यही है। और लाइन में ओवरटेकिंग कोई नहीं, एक दूसरे के पूरी सपोर्ट में आराम आराम से। मेनली पहला 1 घंटा, उसके बाद जैसे ही हम थोड़ा ऊपर चढ़ेंगे तो हमें ग्रास लैंड मिलेंगे, थोड़ा एसेंट भी रहेगा और बीच बीच में ग्रास लैंड आते रहेंगे। ठीक है, ओके। तो अब चलते हैं रास्ते पे, थोड़ा सा वार्म अप करेंगे और उसके बाद वार्म अप करने के बाद हाँ। सो दिस वन वॉज वन ऑफ द टफेस्ट, क्योंकि हम लोग को पत्थर को पकड़ पकड़ के आना पड़ रहा है सूट पे। सो सम ऑफ द ट्रैकर आर स्टिल ऑन द वे। थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है एक्चुअली, क्योंकि देयर इज़ नॉट अ प्रॉपर रूट, थोड़ा सा रास्ता है, तो उसकी वजह से पत्थरों को पकड़ पकड़ के आना पड़ रहा है। बट द व्यू इज़ नाइस ऑल अराउंड। सो हमको जाना है सामने की तरफ। वी हैव टू फॉलो दिस रूट। और लकी भाई और हम सबसे पहले आए यहाँ पे ट्रैक लीडर के बाद। सो विल जस्ट मूव नाउ। वी आर रिलैक्स्ड, हेड वाटर एंड नाउ विल कंटिन्यू। दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट। अभी आगे जो है एक्चुअली रास्ता भी ऐसा ही है और थोड़ा सा ऐसे ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर रास्ता नहीं है एक्चुअली। पत्थरों के बीच से ट्रेल करते हुए आपको जाना है, पत्थरों को पकड़ पकड़ के। तो
तो इस तरह का देखो। सो आगे चल के हम लोग लेट्स सी। तो जो ये स्टिक है वो भी किसी काम की नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो पत्थर है बहुत स्लिपरी होते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि वी जस्ट यूजिंग इट, जस्ट होल्डिंग इट इन आवर हैंड। बस हाथ में पकड़ के चलना है, क्योंकि मतलब इसमें है कि आपका एंकल शुड बी स्ट्रॉन्ग, इट शुड बी वार्म्ड अप प्रॉपरली। सुबह में वार्म अप किया है तो इट्स गुड। तो क्योंकि पत्थरों का शेप अलग अलग होता है, अलग अलग शेप, अलग अलग तरीके से हम लोग पैर रखते हैं उस पर, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। तो दिस इज़ अ ट्रेल, सम पीपल यू कैन सी देयर। और कुछ लोग भी पीछे आ रहे हैं, हमारे साथी थोड़ा पीछे हैं अभी, वो भी लगे हुए रास्ते पर। सो अब हम लोग चलने वाले हैं आगे की तरफ। चलो लक्की भाई, रेडी? चलो लेट्स गो। तो बेहतरीन नज़ारों के साथ जस्ट पास आने वाला है, और हम दोनों सबसे पहले यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं जस्ट पास को, हमारे ग्रुप में और शायद कुछ लोगों में भी, शायद लोकल्स वगैरह जो उनके हेल्पर एंड कुक आते हैं, वो लोग थोड़ा वो हमसे, वो तो बहुत तेज़ है और मस्त चढ़ रहे हैं बिल्कुल। तो ये देखिए नज़ारे, पूरा येलो फूड, येलो फ्लावर्स के साथ में कुछ वायलेट फ्लावर्स भी हैं यहाँ पे, और बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे चढ़ने में। मतलब बहुत ज़्यादा स्टीप भी था और सब कुछ था, लेकिन चारों तरफ का नज़ारा ही कुछ और है अभी, और फूलों से भरा हुआ रास्ता। ऐसा लग रहा है आपका स्वागत कर रहे हैं कि वेलकम टू जज पास। तो ये फूलों का रास्ता, बस अब मिलते हैं ऊपर। बर्फ भी पड़ी है ऊपर। हाँ, थोड़ा सा पैचेस होंगे, स्नो पैचेस भी है वहाँ पे टॉप में। तो हम लोग वी आर जस्ट अबाउट टू रीच, ये पहुँच चुके हैं हम लगभग जस्ट पास पे। वाओ, व्हाट अ व्यू, वाओ। ये लेक कौन सी है? अच्छा, ये ट्विन लेक ना, नानकोल और कंगबाल। वाओ, दिस इज द व्यू। और हमारे जामाज नोबिता ना डोरेमोन पहुंच चुकी है। कैसा लगा आज का ट्रैक? बहुत अच्छा लगा। आज लगा चल के आज लगा ना ट्रैकिंग? कैसा फील आया आज? पूरा मजा आ गया, पूरा प्रॉपर ट्रैकिंग बोला है विशाल भाई। बस दिमाग में उनके बचेंद्री पाल की स्टोरी चल रही थी। वाह वाह वाह, गुड। कैसे उनके रास्ते में इतने सारे वो हुए थे, वो धीरे धीरे आए थे, फिर बस वो स्टोरी याद करते। वाह वाह वाह, गुड गुड गुड। वहीं से इंस्पिरेशन आती है एक्चुअली। तो अभी बहुत सारे ट्रैकर पहुंच चुके हैं अपने मतलब टॉप में, और व्यू हमारे पास था पीछे ट्विन लेक्स का, लेकिन क्या हुआ कि थोड़ा बादल की वजह से वो कभी आ रहा है कभी जा रहा है। तो विल जस्ट रेस्ट हियर फॉर 5-10 मिनट्स, देन विल मूव। तो अगर आगे का हमको व्यू दिखाई देगा तो देन विल शो द हरमुख एंड ऑल विद डिस्क्रिप्शन एंड ऑल। तो अभी चलते हैं आगे। वो तो
हम अब चल चुके हैं अपने फर्स्ट हॉल्ट से थोड़ा सा आगे गंतव्य की ओर, और यहाँ से एक्चुअली व्यू जो अच्छा लग रहा है अब। हाँ, अभी थोड़ा सा व्यू हमको पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, जो स्टार्टिंग में दिखाई दे रहा था थोड़ा सा बादल और जो कोहरा होता है वो आ चुका है यहाँ पे। ये जो लेफ़्ट साइड में जो लेक है ये है नंदकोल, और राइट साइड की जो सबसे बड़ी लेक है ये है गंगबल। तो उसी के पीछे ये हरमुख पर्वत है, और यहाँ पे फ़ोटोग्राफी का आनंद लेते हैं हमारे विशाल भाई सबसे अच्छे फ़ोन से OnePlus। ये तो हम अभी पहुंच चुके हैं मेरे लंच पॉइंट पे, क्योंकि अभी यहाँ से कम 45 मिनट्स के अराउंड अभी लगेगा हमको अपने कैंप तक पहुँचने में। तो यहीं पे हम लोग आज लंच करेंगे, अपना पैक्ड लंच। दिस इज़ द व्यू फ्रॉम दिस पॉइंट बुग्याल। एंड हम लोग को जो जाना है वो यहाँ से इसके बैक साइड में हम लोग के कैंप लगे हुए हैं, नंदकोल जो लेक है उसके जस्ट बाजू में बगल पे। और ये जो बादलों से सटा हुआ दिख रहा है उसके पीछे हरमुख पर्वत। तो हम लोग अभी लंच हम लोगों ने किया थोड़ी देर पहले ही। लंच हम लोग लेके आए थे पैक लंच टिफ़िन में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने गंगबल लेक की तरफ, और हरमुख पर्वत है यहाँ पे। कश्मीर की सबसे बड़ी रेंज है, सबसे बड़ा पर्वत है कश्मीर का। तो हम जा रहे हैं थोड़ा उसकी तरफ, वो बस पहुँचने ही वाले हैं। सो दिस इज़ अ व्यू। ये जो सामने दिख रहा है ये हरमुख पर्वत है, जहाँ पूरे बादलों से घिरा हुआ है और बहुत ऊंची रेंज है। सो ये है आ जाओ लेक गंगबल लेक, और साथ में हमारा हरमुख पर्वत, जो विशाल भाई ने बताया कि लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पे है। 5000 मीटर हाइट पे है, और ये हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पीक है कश्मीर वैली में। और गंगबल है, ये सबसे बड़ा लेक है कश्मीर ग्रेट लेक्स ट्रैक का। और यहाँ पर पूजा की जाती है। कश्मीरी पंडित जो रहते हैं उनका ये तीर्थ स्थान है, जैसे हरिद्वार रहता है वहाँ पे सेम वो उसी तरह से ओके पूजा करते हैं। और यहाँ पे एक फेयर भी होता है,
और बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। तो ये है कश्मीर का सबसे बड़ा लेक। मेरे एक माइंड में क्वेश्चन है, जो गंगवल लेक का जो पानी है वो नीचे वाली नंदकुल में जाता है ना? तो इस झील में एक बात तो है कि यहाँ पे मतलब अगर हम लोग कंपेयर करें कि पैंगोंग लेक काइंड ऑफ, पैंगोंग लेक बेसिकली आप पहुँच सकते हैं कि जैसा पहुँच सकते हैं वया रोड और वया यू कैन रीच देयर, बट आपको ये देखने के लिए इतना चढ़ना पड़ेगा। किसी भी साइड से आप चढ़ो, नारानाग से चढ़ो या फिर सोनमर्ग से होते हुए उस रूट से चढ़ो, तो आपको चढ़ना ही पड़ेगा दोनों तरफ से। तो ये व्यू जो है ये आपको बहुत स्ट्रगल के बाद देखने को मिलता है, तो इसीलिए इसकी बात ही कुछ और है ऐसे व्यू की। सो आई विल शो यू ऑल फुल व्यू ऑफ दिस लेक। तो हमारे बाकी ट्रैकमेट्स भी पहुंच चुके हैं, प्रदीप भाई और डोरेमोन। लक्की भाई तो ऊपर ही चढ़ गया भाई। अलग सी शांति मिल रही है यहाँ पे, है ना, अलग सा पीस, टोटली डिफरेंट। वाओ। तो भाई हम आ चुके हैं अभी नंदकुल लेक के आसपास, और यहाँ पे अलग ही मूड चल रहा है भाई लोगों का तो। और बादल भी ऐसे हैं बिल्कुल, अभी बादल लगे हुए, लेकिन यहाँ पे लोग ना रेडी है नहाने के लिए। यहाँ पे भी अलग एक्सपीरियंस होगा नहाने का। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे, अलग ही एक्सपीरियंस होगा। और यहाँ पे मेरे चिंपू भाई के पास रहेगा ब्लॉग, और वो वहाँ पे थोड़ा सा अपना कुछ व्यू देंगे हमको। लक्की भैया जाओ 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 विशाल भाई जाओ, विशाल भाई जाओ 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 जाओ। टकेसीज कासल अभी हाजिर होगा पोगो पर। टकेसीज कासल So this is our campsite near Nandikol Lake, और काफ़ी अच्छा
एक्सपीरियंस रहा अच्छा। तो हम लोग थोड़ा फ्रेश फील कर रहे हैं नहाने के बाद, और थोड़ा नहाने के बाद थोड़ा एक एडवेंचर काइंड ऑफ दैट वो लकड़ी का पुल टाइप का छोटा सा बीच में ब्रिज, छोटा सा एक लकड़ी का छोटा सा लगा हुआ था, लेकिन डर तो लग रहा था नीचे क्योंकि फ्लो तेज़ था। लेकिन क्या हुआ कि थोड़ा हिम्मत तो आई जाती है। तो हमारे और फ्रेंड्स बाकी आ रहे हैं यहाँ को, और दिस इज़ आवर कैंप साइट। ये so it's our campsite.